Hello बच्चों, let's read this question. The question says sum of all distinct integral values of alpha such that equation x square minus alpha x plus 1 equal to 0 has integral roots is equal to option A is 2, option B is 4, option C is 3 and option D is none of these. तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और हमें अल्फा की उन सभी इंटीग्रल वैल्यूज का सम बताना है जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं वो इंटीग्रल होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम की कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। की कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत ही सिंपल है। सो की कॉन्सेप्ट टू दिस प्रॉब्लम इज द डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला ओनली। हमें पढ़ाया भी जाता है और बहुत कॉमन फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला? किसी भी एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो मैं डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला से लिख सकता हूँ। और वो रूट्स क्या होते हैं? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ए। ओके, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उसको हम इस फॉर्मूला से लिख सकते हैं। अब जो हमारी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको अगर मैं जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करता हूं तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1, बिकॉज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वहां पे 1 है। b की वैल्यू क्या मिल जाएगी? x का कोफिशिएंट दैट इज माइनस अल्फा, सो b इज इक्वल टू माइनस अल्फा। और कांस्टेंट टर्म अल्फा प्लस 1 है तो c की वैल्यू मिल जाएगी अल्फा प्लस 1। इन तीन वैल्यूज को यूज करके गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट्स हम लिख लेते हैं। तो रूट्स क्या आ जाएंगे? x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b, अब b की वैल्यू माइनस अल्फा है तो माइनस ऑफ b तो अल्फा हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, b की वैल्यू है माइनस अल्फा तो उसका स्क्वायर कर दिया तो अल्फा स्क्वायर, माइनस 4 टाइम्स a इंटू सी, a तो 1 है तो उससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, और c क्या था? अल्फा प्लस 1, तो ये आ गया होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ए। तो ए की वैल्यू 1 है तो 2 टाइम्स ए तो सिर्फ 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आ गए। अब हमें बोल रहा है कि रूट्स क्या होने चाहिए? इंटीग्रल होने चाहिए। इंटीग्रल रूट्स के लिए यहाँ पे स्क्वायर रूट तो नहीं आ सकता, तो इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए इसके जो अंदर की क्वांटिटी है उसको एक परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है इस क्वेश्चन में कि अगर मेरे को इंटीग्रल रूट्स चाहिए तो स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी लिखी हुई है उसको सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर करना होगा। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट अल्फा स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू किसी भी रैंडम नंबर के स्क्वायर के बराबर मैंने एज्यूम कर लिया। ठीक है, p यहाँ पे कोई भी होल नंबर हो सकता है, p कैन बी 0, p कैन बी 1, p कैन बी 2, एनीथिंग। तो हमने ये एज्यूम कर लिया कि डिस्क्रिमिनेंट के अंदर जो क्वांटिटी लिखी हुई है वो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा एक्सपेंड करेंगे, क्या आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड पे होल स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो क्या बनेगा? अल्फा माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। माइनस 8 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या बचा? अल्फा माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 8। ओके, अब हमें अल्फा भी इंटीजर वैल्यूज ही चाहिए। अब अगर अल्फा इंटीजर है तो अल्फा माइनस 2 भी इंटीजर होगा और उसका जो स्क्वायर होगा वो फिर से क्या बनेगा? एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। मींस लेफ्ट हैंड साइड पे जो क्वांटिटी लिखी हुई है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है और राइट हैंड साइड पे भी हमें परफेक्ट स्क्वायर ही चाहिए। अब p की अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करता हूं तो लेट से p को 0 पुट किया तो 8 प्लस 0 वो तो 8 हो गया। 8 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो यहाँ से तो मेरे को अल्फा की इंटीग्रल वैल्यू नहीं मिलेगी। अब अगर लेट से मैं p को 1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो 8 प्लस 1 हो जाएगा 9। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो यहाँ से अल्फा की इंटीग्रल वैल्यू मिल सकती है। तो p की एक पॉसिबल वैल्यू क्या हो गई? p जो है वो 1 हो सकता है। p को 2 डालेंगे तो 2 स्क्वायर हो जाएगा 4। 4 प्लस 8 इज 12। 12 अगेन एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। p को 3 डालेंगे, 3 स्क्वायर इज 9। 9 प्लस 8 17, अगेन 17 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर।
देन p को मैंने 4 डाला, 4 स्क्वायर इज 16, 16 प्लस 8 इज 24, वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सिमिलरली अगर मैं हायर वैल्यूज की तरफ जाता हूं तो पी स्क्वायर इटसेल्फ इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और उसमें हम 8 ऐड करके परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकते, बिकॉज हायर वैल्यूज की तरफ जब हम जाते हैं तो दो कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर के बीच का गैप ही 8 से बड़ा हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि p की और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, p की इससे हायर वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो p कैन बी 1 ओनली। अब अगर p सिर्फ 1 हो सकता है तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा कि अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ओके, तो p इक्वल टू 1 के लिए ही मेरे को इंटीग्रल सॉल्यूशन मिल सकता है अल्फा का। तो यहां से क्या आ गया कि अल्फा माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब यहां से देखो, अगर दो क्वांटिटीज के स्क्वायर बराबर हो तो यहाँ से अल्फा माइनस 2 3 भी हो सकता है, अल्फा माइनस 2 माइनस 3 भी हो सकता है, बिकॉज माइनस 3 का स्क्वायर भी तो 9 ही आएगा। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि या तो अल्फा माइनस 2 जो है वो 3 हो जाए, और अल्फा माइनस 2 जो है वो माइनस 3 हो जाए। ये दो पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यूज देख लेते हैं क्या क्या आएगी। अल्फा माइनस 2 को 3 पुट किया तो यहाँ से अल्फा 5 आ जाएगा, अल्फा माइनस 2 को माइनस 3 पुट किया तो यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। तो अल्फा की दो पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज हमें क्या मिल गई, 5 और माइनस 1। इनको पुट करके हम देख लेते हैं कि जो हमारे रूट्स हैं क्या वो इंटीजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, बिकॉज इन दोनों के अलावा और कोई वैल्यू तो पॉसिबल नहीं हो सकती। अब जो हमारे रूट्स थे वो क्या थे, x इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2। पहले अल्फा को डाला 5, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, यहाँ पे 5 प्लस 1 इज 6, 6 इंटू 4 24। तो 25 में से 24 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा, होल डिवाइडेड बाय 2। दिस मीन्स यहाँ से क्या आएगा, 5 प्लस 1 6, 6 बाय 2 3, तो x क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, और 5 माइनस 1 विल बी 4, 4 बाय 2 इज 2। तो यहाँ से जो दोनों रूट्स आ रहे हैं वो इंटीग्रल रूट्स आ रहे हैं, मींस अल्फा इक्वल टू 5 इज अ एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन। नेक्स्ट अगर मैं पुट करता हूँ अल्फा को माइनस 1, तो क्या आएगा, देखो x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अल्फा प्लस 1 तो 0 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 टाइम्स अल्फा प्लस 1 वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, बचेगा अल्फा स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, उसका फिर से स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो भी 1 आएगा, तो यहाँ पे बेसिकली 1 बन गया, होल डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज बनती है x की, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हुआ तो 0, और माइनस 1 माइनस 1 वो जाएगा माइनस 2, उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो माइनस 1। तो यहाँ से भी दोनों रूट्स जो है वो इंटीग्रल आ रहे हैं, तो अल्फा इक्वल टू माइनस 1 भी जो है वो एक एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन है। तो अल्फा की जो भी पॉसिबल वैल्यूज हैं, डिस्टिंक्ट और इंटीग्रल वैल्यूज, तो पॉसिबल, डिस्टिंक्ट, इंटीग्रल वैल्यूज, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा वो क्या है, या तो 5 और माइनस 1। हमें उनका सम बताना था, तो उनका सम कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 5 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4। तो 4 हमारा आंसर है। ऑप्शंस एक बार हम मैच कर लेते हैं। हमारे पास 3 ऑप्शंस थी, क्लियरली देख सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है वो मैच कर रही है। सो 4 इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।